हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीसी बोर्ड ऑफिशियल। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर मिनिमम 9 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से 6 लेक्चर्स कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, जबकि शेष बचे 3 लेक्चर्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप क्लास 9th एंड 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू एटम, एटम का बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड सेकेंड टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड केमिकल सिंबल। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन टू एटम। The word atom was coined by John Dalton, which he derived from a Greek word atmos given by Democritus in 400 BC. एटम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया वर्ड है, जो कि 400 BC में डिमोक्रिटस के द्वारा दिया गया एटमॉस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एटम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया वर्ड है, जो कि 400 BC में डिमोक्रिटस के द्वारा दिया गया एटमॉस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक बात का ध्यान रहे कि एटम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया वर्ड है, जबकि एटमॉस डिमोक्रिटस के द्वारा दिया गया वर्ड है। नोट: एटम्स आर अनक्यूटेबल और इंडिविजिबल। एटम्स जो है यह इंडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम एनीथिंग एंड नथिंग कैन बी स्मॉलर देन एन एटम। इसका मतलब होता है कि एटम किसी भी थिंग्स या पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है, और ना ही इससे छोटा कोई थिंग्स या पार्टिकल्स हो सकता है। यह थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ an atom is the small particle of any substance that may not capable of independent existence। लेकिन एटम के मॉडर्न डिफिनीशन के अनुसार एटम किसी भी सबस्टेंस का छोटा पार्टिकल हो सकता है, बट एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। अब आगे है सम इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एटम। एटम से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्लूड होते हैं। सेकेंड थिंग्स कह रहा है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट कहता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स आर एट द सेंटर ऑफ एन एटम। प्रोटॉन पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल है, एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि वह पार्टिकल जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और ना ही नेगेटिव चार्ज। फोर्थ पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है द नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम इज। एटम में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल है। एलिमेंट। एन एलिमेंट इज ए केमिकल सबस्टेंस दैट इज मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम।
एलिमेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा हाइड्रोजन, गोल्ड, नाइट्रोजन etc। ये सभी एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। अभी तक फिलोसोफर्स ने 118 एलिमेंट्स की खोज की है। अब यहाँ से आज का हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है। Atomic number. Atomic number is the number of protons present inside the nucleus of an atom. एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नोट: It is a whole number quantity and it can never be in fraction or decimal. एटॉमिक नंबर होल नंबर के फॉर्म में होता है, यह कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता है। एक और नोट दिया गया है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल। एक एटम इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल होता है। मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल के बारे में बताया था, एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल वह पार्टिकल होता है जिसके पास ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ना ही नेगेटिवली चार्ज, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, यानी कि एटम एक इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल है। तो एटम का भी तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, क्योंकि एटम खुद पॉजिटिव चार्जेड पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैं आपका डाउट अभी एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। एक एटम में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल की संख्या नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल्स की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को काट देते हैं और हमारे पास बच जाता है जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए एटम एक इलेक्ट्रिकली नेचुरल पार्टिकल है। गिव ए थॉट why atomic number is considered equal to the number of protons and not equal to the number of electrons। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आया होगा कि हम लोग प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है, तो हम यह क्यों ना कह दें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। यह डाउट आपके मन में ज़रूर आया होगा। मैंने भी जब इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी यह डाउट आया था। तो चलिए इस डाउट को अभी क्लियर करते हैं। हम मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। वी एज्यूम दैट इफ एटॉमिक नंबर इज कंसिडर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम मान लेते हैं कि यदि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल है, देन तो एटॉमिक नंबर विल continuously change because an atom lose can share electrons to become stable। तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, क्योंकि एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस, गेन या शेयर करता है। टू कीप एटॉमिक नंबर एज ए फिक्स्ड क्वांटिटी इट इज कंसिडर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज इन स्मॉल केमिकल रिएक्शन दे वॉन्ट लीव द न्यूक्लियस। एटम को फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड नंबर में रखने के लिए हम लोग एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स की संख्या मान लेते हैं, क्योंकि सिंपल केमिकल रिएक्शन में वे न्यूक्लियस नहीं छोड़ते हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो चलिए इसी खुशी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑप्शन नंबर ए कैपिटल N, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल N2। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल N। नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल कैपिटल N होता है। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल सिंबल होता क्या है। केमिकल सिंबल ऑफ एन
एलिमेंट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट का केमिकल सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में दिया गया है कैपिटल H, स्मॉल e, LIETC। H हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है, He हीलियम का केमिकल सिंबल है, Li लिथियम का केमिकल सिंबल है। ये केमिकल सिंबल एलिमेंट्स के एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इट आल्सो टेल अस अबाउट द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। ये हमें एलिमेंट के नाम के बारे में भी बताते हैं। यहीं पर आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा था। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।